Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will study the different concept of revenue and their behavior under various market situation. इस वीडियो लेक्चर में हम आगम की विभिन्न धारणाएं और विभिन्न बाजार परिस्थितियों में उनका किस तरह का बिहेवियर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि रिवेन्यू क्या है, व्हाट इज रिवेन्यू, आगम है क्या। आगम जिसे आय भी कहा जाता है। रिवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म गेट फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिवेन्यू। एक फर्म जब अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, अपने उत्पादन को बेचती है, तो उससे जो उसे टोटल अमाउंट मिलता है, मनी का जो टोटल अमाउंट मिलता है, उसे रिवेन्यू या इनकम, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में इनकम कह देते हो, इसे रिवेन्यू आगम आय कहा जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ डूले ने एक डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग द रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द सेल रिसीव्ड और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो तो उससे आपको जो रिसिप्ट मिली, पैसे मिले, मनी की फॉर्म में जो मिले, रिसिप्ट मिली, वो आपकी रिवेन्यू है। इसे आप सेल प्रोसीड भी कह सकते हो। रिवेन्यू के तीन कंसेप्ट हैं, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। व्हाट इज टोटल रिवेन्यू? टोटल रिवेन्यू का मतलब है आपने जो टोटल आउटपुट सेल किया उससे आपको जो अमाउंट मिला, जो मनी मिली, वो आपका टोटल रिवेन्यू है। टोटल रिवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो आपने पेन बनाए, आपने 10 पेन बनाए और 1 पेन आपने 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में सेल किया, तो आपका यहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या आ जाएगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और आंसर आ जाएगा 50 रुपीज़। ये आपका टोटल रिवेन्यू है, कुल आगम है, कुल आय है। तो टोटल रिवेन्यू का फार्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। या अगर आपको अलग अलग यूनिट का मार्जिनल रिवेन्यू पता है, सीमांत आय पता है और आप उनको प्लस कर देते हो, तब भी आपके पास टोटल रिवेन्यू आ जाता है। सेकेंड कंसेप्ट है एवरेज रिवेन्यू, औसत आय। एवरेज रिवेन्यू, एवरेज मीन्स रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक वस्तु का, एक इकाई का जो आय होगी, इनकम होगी, आगम होगी, उसे आप एवरेज रिवेन्यू बोलोगे। एवरेज रिवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे। टोटल रिवेन्यू का फार्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब आप इसे क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी पी। पी इज द प्राइस। इसका मतलब एवरेज रिवेन्यू इज सेम एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। औसत आय हमेशा वस्तु की कीमत के बराबर होती है। थर्ड है आपका मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आय। सीमांत आय क्या है? हम एक एग्जाम्पल अभी हमने लिया कि जब आपने 10 पेन को सेल किया था तो आपका टोटल रिवेन्यू आया था 50। आपकी कुल आय आई थी 50 रुपए की जब आपने 10 पेन को सेल किया। मान लो आपने एक एडिशनल पेन बना के एक एक्स्ट्रा पेन बेचा, अब आपने 11 पेन सेल किए। एक एडिशनल पेन को सेल करने की वजह से आपके टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आया, टोटल रिवेन्यू में चेंज हम यहाँ ले रहे हैं 5 का, इस चेंज को कहा जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। सो व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू? इट इज चेंज इन टोटल रिवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आप एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचोगे, बिक्री करोगे, तो उससे आपकी कुल आय में जो परिवर्तन आएगा वो आपकी सीमांत आय है। तो सीमांत आय आपने कैसे निकाली? आपने टोटल रिवेन्यू 11 आइटम में से 10 आइटम की रिवेन्यू को माइनस किया। इसका मतलब आप n की टोटल रिवेन्यू में से n-1 आइटम की टोटल रिवेन्यू को माइनस करोगे, या फिर चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। दोनों फार्मूला सेम ही है। नेक्स्ट एक हम एग्जाम्पल के थ्रू, टेबल और डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने लगे हैं। सपोज हमने फर्स्ट कॉलम में आउटपुट को लिया है, सेकंड में हमने प्राइस को, थर्ड में टोटल रिवेन्यू और फोर्थ में हम ले रहे हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मान लो फर्म ने एक यूनिट को सेल किया, प्राइस था 50 का और टोटल उसका रिवेन्यू हुआ प्राइस इंटू क्वांटिटी 10। जब उसने 2 यूनिट सेल करी, प्राइस वही था 10, 20 उसका आउटपुट है, 3, 4, 5, मान लो वो सेम प्राइस के ऊपर हर यूनिट को सेल कर रहा है, तो इस केस में उसका टोटल रिवेन्यू 30, 40, 50 एंड सो ऑन आ जाएगा। मार्जिनल रिवेन्यू आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट केस में मार्जिनल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू सेम ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट में 20 माइनस 10, 10,
30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। तो ये आपका है मार्जिनल रिवेन्यू। एक्चुअल हमने ये जो एग्जांपल ले लिया कि प्राइस हमने कांस्टेंट लिया, तो उस केस में आपका एमआरपी कांस्टेंट ही आना था, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। अब इस तरह से आगे हम जब मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एआर एमआर किस मार्केट में सेम होते हैं। हम इसी रिलेशनशिप को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मान लो अभी हमने जो एग्जांपल लिया वहां पे हमने एग्जांपल ले लिया था परफेक्ट कंपटीशन का, जिसमें प्राइस सेम था। बट अगर प्राइस सेम ना हो, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता। अगर फर्म एक यूनिट सेल कर रही है 10 की, मान लो 2 यूनिट के लिए उसने रेट चेंज करके 9.5 कर दिया। कस्टमर को आप ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करते जा रहे हो, तो इस केस में टोटल रिवेन्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा और मार्जिनल रिवेन्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। फर्स्ट केस में 10 था, देन 19 माइनस 10 9, 27 माइनस 19 8, 34 माइनस 27 7। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में जो टोटल रिवेन्यू है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम आ जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पे। क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें बायर्स और सेलर लार्ज नंबर में होते हैं। सेलर जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, पूरी मार्केट में वो प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, समरूप होता है। जितनी भी फर्म होती हैं वो सारी अपनी एक ग्रुप बना लेती हैं एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करना है। हर फर्म को उसी प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है और मार्केट के अंदर यूनिफॉर्म प्राइस होता है, एक ही कीमत पाई जाती है। जैसे अभी हमने पहले टेबल की बात करी थी, तो इस मार्केट के अंदर एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू आप कैसे लेंगे? सबसे पहले आउटपुट है, हमने 4 यूनिट ली हैं 1 2 3 4। मान लो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो प्राइस सेम रहेगा, तो आपने प्राइस ले लिया 5, हर यूनिट का प्राइस सेम है 5। सबसे पहले जब आपने 1 यूनिट सेल की थी, प्राइस 5 था, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका टोटल रिवेन्यू 5 है। जब आपने 2 यूनिट सेल करी तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। ये है आपका टोटल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे आएगा? मार्जिनल के लिए फर्स्ट केस में हम सेम लेके चलते हैं, नेक्स्ट में 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। टेबल से क्लियर है कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू दोनों सेम भी हैं और दोनों कांस्टेंट भी हैं एक लेवल के ऊपर। अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो, डायग्राम में हमने 2 डायग्राम्स लिए हैं इकट्ठे हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट डायग्राम में हमने आउटपुट के साथ टोटल रिवेन्यू को शो किया है, सेकंड में हम आउटपुट के साथ मार्जिनल और एवरेज रिवेन्यू को ले रहे हैं। आउटपुट 1 के ऊपर आपका टोटल रिवेन्यू 5 था, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। इन चारों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, तो ये स्केल से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका टोटल रिवेन्यू है। और एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू आउटपुट के हर लेवल पे 5 थे, तो 5 से एक पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के, यही लाइन आपकी एवरेज रिवेन्यू है, यही आपकी मार्जिनल रिवेन्यू है। नेक्स्ट मार्केट है हमारी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है वो चेंज हो जाता है, प्राइस चेंज हो जाता है। किस तरह के चेंज उसमें आते हैं? एक फर्म, सबसे पहले मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जिसमें सेलर सिर्फ सिंगल होता है, बेचने वाला एक ही पर्सन है। अगर वो चाहता है कि वो ज्यादा सेल करे तो उसे प्राइस के ऊपर पूरा उसका कंट्रोल है, अपनी मर्जी से वो प्राइस डिसाइड करता है। ज्यादा यूनिट को सेल करने के लिए वो प्राइस को कम भी कर सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए, प्रोडक्ट क्योंकि डिफरेंशिएटेड होते हैं, हर फर्म ये चाहती है कि उसके कस्टमर ज्यादा हो जाएं, तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो प्राइस को कम करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस केस में हमने सेम वही एग्जांपल हम ले रहे हैं। आउटपुट 1 से 4 है। मान लो इनिशियली प्राइस एक यूनिट का 10 था, आप ज्यादा यूनिट को सेल करने के लिए, कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए धीरे धीरे प्राइस कम कर रहे हो, 9 8 7। तो इस केस में टोटल रिवेन्यू 1 10 जा 10, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे आएगा? फर्स्ट में सेम 10,
18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू है। तो यहाँ टेबल से क्लियर है कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू फर्स्ट में तो दोनों आपस में सेम है, उसके बाद ये दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन एवरेज रिवेन्यू की वैल्यू मार्जिनल रिवेन्यू से बड़ी है। इसका मतलब जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम आपका किस तरह का बनेगा। अगेन हम दो डायग्राम बना रहे हैं। या हमने फ्री हैंड बनाया। जब आप टोटल रिवेन्यू लोगे फर्स्ट डायग्राम में तो ये शेप इस तरह की कर्व की शेप बनेगी। एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू दोनों 10 से स्टार्ट हुए। एवरेज रिवेन्यू भी डिमिनिश हो रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू भी डिमिनिश हो रहा है, लेकिन एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू से बड़ा था, तो इसीलिए ये कर्व मार्जिनल रिवेन्यू के ऊपर है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरेज कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के केस में जो एवरेज रिवेन्यू कर्व होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट थी जिसमें सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर इतना पावरफुल है कि वो डिफरेंट आउटपुट को, सेलर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करता है, और कंज्यूमर जितनी मनी देना चाहता है किसी कमोडिटी के लिए उतनी उससे वसूलने में सफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है। ये वो एक्सप्लॉइट करता है, कंज्यूमर की पूरी इनकम को अपने पास लेने की कोशिश करता है। तो इस केस में एवरेज रिवेन्यू कर्व जो है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बन जाता है। इसके बाद फिर से हमारे पास सेम पॉइंट आ जाता है, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिलेशन टोटल आउटपुट एवरेज रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में। फर्स्ट सेम केस हमने लिया परफेक्ट कंपटीशन का। टोटल रिवेन्यू अपवर्ड स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप में थी। AR/MR एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं और दोनों सेम रहती हैं। तो ये फर्स्ट वाला केस आपका कौन सा है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का केस दिया हुआ है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू जो थे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन में थे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है रिलेशन बिटवीन टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू व्हेन AR/MR कर्व आर सेपरेट एंड फॉलिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमने आउटपुट 1 से 4 के बजाय 1 to 7 ले लिया। एवरेज रिवेन्यू प्राइस 10 9 8 7 6 5 4 लेके हमने टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू को कैलकुलेट किया। जब आप टोटल रिवेन्यू को प्लॉट करोगे तो इनिशियली इंक्रीज है, उसके बाद कांस्टेंट और फिर डिक्रीज। टोटल रिवेन्यू जब आप लोगे तो टोटल रिवेन्यू हमने बना दिया, एवरेज रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, एवरेज रिवेन्यू डिक्रीज है लेकिन पॉजिटिव ही है। मार्जिनल रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है सेम पॉइंट से, ये जीरो भी हो जाता है, नेगेटिव भी है। जीरो ये कब है, जब तक टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तब तक मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव है। जैसे ही टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, अपने हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है, वहां पे मार्जिनल रिवेन्यू जीरो हो जाता है। जब टोटल रिवेन्यू फॉल होने लगता है, कम होने लगता है, तो उस केस में मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने अभी देखा कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू फॉल हो रहे थे, स्ट्रेट लाइन में थे, लेकिन अगर ये कन्वेक्स हो जाएं तो क्या होगा। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है तो उस केस में एवरेज रिवेन्यू भी फॉल होता है, मार्जिनल भी फॉल होता है, लेकिन अगर आप वाई एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन लेते हो तो मार्जिनल एवरेज और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में आती है, मिड में आती है। बट अगर ये कन्वेक्स शेप है तो उस केस में अगर आपने वाई एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन ली, जैसे कि AC ली, तो MR वाई एक्सिस के ज्यादा नियर होगी। AB डिस्टेंस कम है, AC डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू वाई एक्सिस और एवरेज रिवेन्यू के मिड में नहीं आएगा, बल्कि ये वाई एक्सिस के नियर अबाउट होगा, उसके पास होगा। और जब ये कनकेव शेप हो जाए तो उस केस में रिवर्स होगा। इस केस में मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के ज्यादा पास होगा और वाई एक्सिस से दूर होगा, तब भी ये मिड में नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू। आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। इलास्टिसिटी और रिवेन्यू का क्या रिलेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। सेम फार्मूला ऑलरेडी हम लोग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कर चुके हैं, तो आगे का जो टॉपिक है वो सेम वही है। थैंक यू सो मच।